नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं KTN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बांदा में अमन त्रिपाठी संदिग्ध हत्या मामले में एक खाकी ने साधा मौन, तो अब पीड़ित परिजनों को न्याय देगा कौन? प्रदेश के बांदा जनपद में मानो बच्चों के लापता होने के बाद उनकी हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन क्षेत्र से कोई न कोई बच्चा अचानक गायब हो जाता है और कुछ घंटों बाद ही उसका शव किसी न किसी नदी या तालाब के किनारे बरामद हो जाता है। अगर हाल ही में लापता हुए बच्चों की मौत की बात करें तो अभी बीते 15 दिनों के अंदर 2 बच्चों की लापता होने के बाद मौत हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला जनपद में सामने आया है, जहां 7 दिनों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हुए बच्चे का 72 घंटे बाद नदी के किनारे शव पाया गया है, जिसके बाद से जिले की पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि जनपद में लगातार बच्चे गायब हो जाते हैं और उनकी हत्या हो जाती है? फिलहाल अभी तक जिन बच्चों के लापता होने के बाद हत्या हुई है, उनका अभी तक जिले के पुलिस के द्वारा खुलासा तक नहीं किया गया है। जनपद में 7 दिन पहले रहस्यमय तरीके से लापता हुए जिस बच्चे का शव पुलिस को बरामद हुआ था, वह जिले की भाजपा नेत्री का पुत्र था। बच्चे के लापता होने के बाद परिजनों के द्वारा संबंधित थाने में सूचना दी गई। सूचना के बाद से ही पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली अंतर्गत का है, जहां पर भाजपा नेत्री का पुत्र 7 दिन पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, जिसका 72 घंटे बाद नदी के किनारे शव बरामद हुआ था। पूरे मामले की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि हमारा बेटा अमन त्रिपाठी, जिसकी उम्र 13 वर्ष थी, वह विगत 11 अक्टूबर को अपने घर से दोस्त के जन्मदिन पर जाने के लिए बताकर मोटरसाइकिल लेकर निकल गया था, लेकिन काफी देर बाद जब वापस नहीं आया तो परिजनों के द्वारा जिस जगह वह जन्मदिन पर गया था पता किया गया, तो पता चला कि वहां पर वह नहीं पहुंचा था। उसके बाद तमाम छानबीन करने के बाद यह पता लगा कि बच्चे का मोबाइल शहर के झील का पूर्वा इलाके में रोड के किनारे स्विच ऑफ पड़ा था और वहीं बच्चे की एक गाड़ी शहर के कनवारा गांव के पास बन रहे एक्सप्रेस वे के पास पाई गई। उसके बाद से पुलिस की छानबीन तेज हो गई और 72 घंटे छानबीन करने के बाद देर रात बच्चे के कपड़े शहर के अतर्रा रोड स्थित नहर के किनारे पाए गए। उसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस को यह बताया गया कि नदी के किनारे एक बच्चे का शव पड़ा है, जिस पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचकर देखा तो वह शव उसी बच्चे का था, जो कि 72 घंटे पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। कहीं न कहीं इस बच्चे के शव मिलने के बाद स्थानीय पुलिस सवालों के घेरे में आ चुकी है, क्योंकि जनपद में बीते 7 दिनों के भीतर यह तीसरे बच्चे की मौत है, जो कि लापता होने के बाद हुई है। संवाददाता शुभम सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। मधु त्रिपाठी मम्मी है, मेरे बेटे की हत्या की गई है। अधिकारियों ने कहा कि आप कैसे कह सकती हैं कि हत्या की गई है। मैंने कहा कि मैंने उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके बाद उसका मोबाइल जब दूसरे के द्वारा प्राप्त हुआ तब आप ही को दिया गया। आपने उसको खुलवा के पता किया। उन लड़कों की पूछताछ के कारण आपने उन्हीं के द्वारा सब सामान इथरा बिथरा कपड़ा दीप ढाबा में कहते हैं, मोबाइल कहीं, गाड़ी कहीं। हत्या उसकी नदी में मिली। वो जो चैन अंगूठी है जो पहने था, जो कहते हैं वो कि ये डूब गया है, तो हम कहते वो पहने था तो वो उसका कहाँ चला? क्या डूबने से ये सब उसके औजार चले जाते? ये बच्चे साथ में, ये सम्राट ने उसको फोन किया था तो उसने कहता था बर्थडे है मम्मी, बर्थडे में चला जा रहा हूँ। अब ये पता नहीं क्या रंजिश मानता है, क्या ले गया उसको, कहाँ कैसे किया, मार डाला। जो डूब गया था तो उसको बताना चाहिए ना कि हमारा लड़का डूब गया है। घटना के पहले कोई इस तरह की धमकी नहीं दी गई थी। तो धमकी जो दी है, बच्चे कह जाते हैं कोचिंग वाले, तो उनसे हम लोग कहते थे ठीक है बउआ, तुम लोग आज लड़ोगे भिड़ोगे, कल एक हो जाओगे। तो हमने कोई झगड़ा नहीं, इसी से हाथ मिलावल कहीं कुछ ऐसे होता रहता था। यही सम्राट से तो यही कह देता था कि अमन जिगरी दोस्त हो गए, इसकी थाली में वो खाना खा लेता था। जैसा कि सभी को मालूम है कि अमन त्रिपाठी जो कक्षा 9 का छात्र था, 11 तारीख को उसके घर से बहला फुसला करके उसके दोस्तों उसको ले गए और उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या की गई।
जिस प्रकार से बॉडी को देखा गया है, उसके चेहरे को जलाया गया है। 3 दिन से लगातार पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन के चक्कर लगा रहा है। 11 तारीख को ही उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। प्रशासन ने ही ये सारी खोजबीन की थी कि हत्यारे कौन है, और उसी के निशानदेही पर ही सारा सामान बरामद हुआ है और उसकी बॉडी बरामद की गई है। बावजूद इसके प्रशासन हत्या का मुकदमा दर्ज करने में किस तरह आनाकानी कर रही थी, इसका जीता जागता उदाहरण आज के वीडियो से पता सबको लग रहा है कि एक सीओ सिटी और अपर एसपी दोनों किस तरह से शोकाकुल परिवार को किस तरह से धमका रहे हैं। यहाँ तक कि कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। क्या न्याय पाना इस सरकार में या इस प्रशासन में आम लोगों को नहीं बचा है? जिस प्रकार से प्रशासन एक तरफा रवैया अपनाए हुए है, मुझे लगता है कि सारे लोगों को अब नहीं लगता है कि बिना आंदोलन के न्याय मिलेगा। आज दैनिक जागरण समाचार में छपा है कि हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक हत्यारों को जेल नहीं भेजा गया है। ये दुखद है और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करे और दोषियों को तत्काल का जेल भेजने का काम करे और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा सहित न्याय दिलाने का काम करे। और इसके बावजूद यदि नहीं होता है तो बांदा का नौजवान अब जाग चुका है और इस भ्रष्ट प्रशासन को सबक सिखाने का भी काम करेगा। उसके कक्षा 9 का छात्र था वो, उसकी हत्या हुई, तेजाब डालकर उसकी हत्या की गई। लेकिन उसमें पुलिस प्रशासन कह रहा है कि 5 दिन पहले की ये डेड बॉडी है जिसकी वजह से इसका चेहरा ऐसा हो गया है, जो कि हम ऐसा नहीं मानते हैं और हम इसमें उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार को न्याय मिलेगा। और उनकी मां के साथ भी पुलिस प्रशासन द्वारा बदतमीजी की गई है, हम उसके लिए भी न्याय मांगते हैं। और हम सीबीआई जांच के लिए कल हम पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे। कल सब यहाँ 11 बजे एकत्रित होकर के कल 11 बजे हम लोग आईजी के पास जाएंगे और भी डीएम के पास जाएंगे। सब जगह हम लोग कल ज्ञापन देंगे। आज किस तरीके का आप लोगों का प्रदर्शन है? क्या हुआ आपके बच्चे के साथ में? हमारे बच्चे की हत्या हो गई है, जब मार डाला है, पता नहीं लिवाज आके मार डाला। कौन लोग हैं जो लिवा के गए थे और किन लोगों ने मार डाला है? क्या आपको ये लगता है कि मार डाला गया है या? उसको फल लेने भेजा था, फल लेने के बाद उसको लौटा नहीं है। तो बता रहा था पहले कि मुझे सम्राट का बर्थडे है, मैंने कहा था नहीं जाना है। तो वो पता नहीं है, वो बर्थडे में थे। बाद में पुलिस के द्वारा ही पता चला कि ये सब पार्टी में गए हुए थे। मुझे कुछ पता नहीं था कि ये पार्टी में गए हैं कि काम करें। बताइए तो क्या लगता है कौन कौन लोग शामिल थे इस जो है केस में? आपकी मुझे किसी का पता नहीं है, सिर्फ एक सम्राट ही का दोस्त जो मसला बन जाता था, वो किसी को नहीं जानता। उनका कहना है मतलब अब जो कल आप परसों के दिन कोतवाली गई हुई थी, वहाँ पे कुछ पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको कहा गया है, क्या है वो बात जो आपको कही गई? कह रहे थे कि आपको गवाही पेश करनी पड़ेगी। ये कैसे हो सकता है कि इन लोगों ने हत्या की है? उनका हमें नहीं पता, आप ही लोगों ने बताया, उन्हीं लोगों ने बताया कि इसके सामान यहाँ है, लाश यहाँ है। अब मैं कैसे बताऊँ कि इन लोगों ने हत्या की है नहीं की? उनसे पूछताछ की जाए तभी तो पता चलेगा। फिर हम लोगों कहेंगे लोग क्या? भाजपा की सरकार है और भाजपा के आप सदस्य भी हैं, क्या भाजपा आपका सहयोग नहीं कर रही? अभी तो नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए KTN न्यूज।